देखो, जब तुम बात करते हो लुक्स मैक्सिंग में, तो उसमें तुम 50 तरीके की चीज़ें कर सकते हो। तुम म्यूविंग कर सकते हो, तुम चिन चिन टैक्स करके तुम अपनी 50 तरीके की फेशियल एक्सरसाइज होती है वो सब कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा वो तुम्हारी होती है स्किन। तुम किसी मेल मॉडल को ले लो या फिर किसी बॉलीवुड स्टार को ले लो, उनमें फेशियल फीचर्स में फ़र्क रहते हैं। शाहरुख खान के फेशियल फीचर्स में फ़र्क है एंड तुम्हारे जॉर्डन बेरेट के फेशियल में फ़र्क है। बट दोनों में या किसी भी तुम आदमी ले लो, उसके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है उनकी ग्लोइंग स्किन। उनकी स्किन बिल्कुल ही एकदम ग्लोइंग होती है, एकदम धांसू होती है उनकी स्किन। एंड मैंने भी कुछ यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन किया था स्किन के लेवल पे, और अभी डाउनग्रेड भी कर लिया हूँ। एंड आई नो एवरी फकिंग थिंग अबाउट इट कि तुम मैं कहाँ से क्या करके मैं अपने स्किन को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता हूँ। एंड मैं आज चाहूँ तो मैं आज 2-4 महीने के अंदर अपनी स्किन को बिल्कुल ही चेंज कर लूँगा। तो तुमको क्या करनी है, देखो पहला चीज़ होता है सन एक्सपोजर। देखो सन एक्सपोजर, हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले होते हैं धूप में, उसकी वजह से टैनिंग बचपन से ही पड़ी होती है। तो जब तुम क्या करते हो कि टैनिंग करना रिमूव कर देते हो, यानी जो 11 से लेकर के 3-4 वाली बजे की धूप होती है उसमें बाहर जाना बंद कर देते हो। जाते भी हो तो चेहरे पे रुमाल बांध के या फिर सनस्क्रीन अप्लाई करके। मेरे पास कुछ नहीं थे, मैं धूप में जाना ही बंद कर दिया था बिल्कुल 1 साल के लिए, फकिंग डिप्रेशन पे फेज़। तो वहाँ से मेरी टैनिंग रिमूव हो गई। लेकिन टैनिंग रिमूव होने से सब कुछ नहीं हो जाता। तुम्हारा चेहरा टैनिंग रिमूव होने से थोड़ा बेहतर हो जाता है, थोड़ा सफ़ेद कैटेगरी में आ जाता है, वाइट कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर ग्लो नहीं आता। ग्लो कैसे आता है? ग्लो आता है जब तुम स्वेट करना स्टार्ट करते हो, यानी जो तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी होती है वो जब बाहर निकलना स्टार्ट करती हैं स्वेटिंग के थ्रू। स्वेटिंग तुम कैसे कर सकते हो? तुम होम वर्कआउट करके, तुम जिम जा करके, तुम बाहर रनिंग करके, तुम एक गर्म कमरे में बैठ के, तुम लावा में कूद के, तुम ज्वालामुखी में कूद करके भी किसी भी तरीके से, ज्वालामुखी में नहीं मर जाओगे, कैसे भी करके तुम बस पसीना बहाओ, दबा के पसीना बहाओ। जब पसीना तुम्हारा बहता है तो अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकलती है। किसी भी तरीके से बस पसीना बहाते रहो। एंड इसी से अगला पॉइंट रिलेट होता है कि जब तुम पसीना बहाओगे तो ऐसे तो पसीना अंदर से बन नहीं रहा है, उसके लिए तुमको पानी चाहिए, दबा के पानी पियो। जब तुम पानी पियोगे तो एक से पसीने से तुम्हारी शरीर के माइक्रो प्लास्टिक्स निकल रहे हैं। एंड जब पानी तुम पीते हो तो जो तुम्हारे अंदर के सारे टॉक्सिक होते हैं वो तुम्हारे पेशाब के थ्रू निकल रहे हैं। तो पानी इतना पियो कि जब तक तुम्हारा पेशाब बिल्कुल वाइट ना हो जाए, ऐसे चमकदार हो जाए, एकदम जैसे हीरे की मणि चमकती है ना, वैसे जब तक तुम्हारा पेशाब चमकने लगे तब तक पानी पीते रहो। और दिन में 10 बार 15 बार पेशाब करते जाते रहो, कि कहीं 15 किलोमीटर दूर थोड़ा ना जाना है, घर के पास ही तो जाना है मूतना। तो पीते रहो, मूतते रहो, पीते रहो, मूतते रहो, पीते रहो, मूतते रहो। एंड जब ये करते रहोगे तुम्हारी स्किन ट्रस्ट में बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगला पॉइंट है कि दाढ़ी। जो तो देखो, पहली बात तो अगर तुम्हारी दाढ़ी अच्छी आती है तो वेल एंड गुड यार। तुम क्या बताऊँ, जलन होती है मुझको तुमसे। हम लोगों की नहीं आती, मैक्सिमम लोगों की नहीं आती। यहाँ पे आती है हल्की झांट के वालों बस, और यहाँ तक यहाँ आती है थोड़ी सी। तो उसको प्लीज़ क्लीन शेव कर लो। वो पूरा तुम्हारा एक्सपोजर, तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड नाम याद करने तो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट तुम्हारा ख़राब करती है। एंड तुम अगर उसको क्लीन शेव कर लेते हो तो ट्रस्ट में बहुत अच्छी स्किन तुम्हारी लगती है। एंड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खाना। देखो, जो खाना तुम खाते हो, स्पेशली रात का खाना जो कि आसानी से पच जाए, वो तुमको खाना शुरू करना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट वो खाना बंद करना है जो कि आसानी से नहीं पचता। मेरे केस में वो दूध था, पराठे थे, पूड़ी थी, एंड वो जो बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी होती है मुझको वो नहीं पचता। एंड जो मुझको पचता है, जो कि मेरी स्किन को लगता है, वो होती थी पालक एंड गाजर एंड शिमला मिर्च की सब्ज़ी। ये सब चीज़ें मेरी स्किन को लगती है, और होपफुली 90% इंडियन लड़कों को लगेगी ही ये चीज़। तो वो चीज़ खाना बंद करो जो तुम्हारी स्किन, जो तुम रात को पचती नहीं तुमको अच्छे से, यानी 10 घंटे बैठ के करना पड़ता है तुमको, वो खाना बंद करो। वो खाना स्टार्ट करो जो कि शाम को खाओ, रात को उठो तो बस तुरंत ही पेट दर्द करने लगे। रात को नहीं, सुबह 4-5 बजे करीब जब भी उठते हो तुरंत पेट दर्द करने लगे। एंड तुम जब जाओ बिल्कुल टॉयलेट में बैठो तो हाँ, ये वाली जो फीलिंग आए वो खाने हैं तुमको। कल साला बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा तो कितना मीम बनेंगे इन सब पे। ये सब पॉइंट्स थे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि करना है वो तुमको करना है, वर्कआउट करना स्टार्ट करना है। तुम घर से ही वर्कआउट करना स्टार्ट करो। जब तुम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो तो तुम अपने खाने पे ध्यान देने लगते हो, तुम अपना पानी पीने लगते हो, वाटर इनटेक सब कुछ सही करते हो। तो बहाने मत बनाओ कि जिम जाने के पैसे नहीं है। होम वर्कआउट का पूरा स्टेप टू स्टेप गाइड बनाया है मैंने। तुम्हारा ऐसे हाथ पकड़ के तुमको बताऊँगा तुमको ये करने हैं। और ना सिर्फ तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग से, तुम्हारी सोशल मैक्सिंग से, तुम लोगों से बात कैसे करते हो, तुम मनी मैक्सिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊँगा। मनी मैक्सिंग क्या बताऊँगा, खुद किए हो, मनी कमाए हो। अरे मैं कमा रहा हूँ, मुझको पता है बस आने वाले 4-5 महीने के अंदर सब हो जाएगा। तो
अगर तुम थोड़े से भी इंटरेस्टेड, थोड़ा सा भी ट्रस्ट आया है इस भाई के ऊपर, तो एक बार ट्रस्ट करके देख लो। तोड़ूंगा नहीं, वादा किया तो निभाऊंगा। आई हो चलो बाय, लव यू।